बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, कोरोना की बात बहुत होती रही प्रोग्राम्स में और आजकल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सियासत जो है वो कोरोना के ऊपर हावी हो गई है। हालांकि अभी भी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि कोरोना अपनी जगह पर मौजूद है और हलाकतें भी हो रही हैं, लेकिन अब ख़बरें जो हैं आगे बढ़ चुकी हुई हैं। ख़बरें आगे बढ़ गई हैं वैक्सीन के हवाले से और इस वैक्सीनेशन को करवाने के हवाले से कि ये वैक्सीनेशन जो है इसके हवाले से अफवाहें भी बहुत फैलाई जा रही हैं कि न जाने इसके असरात क्या होंगे। कुछ लोग तो अजीबोगरीब बातें भी कर रहे हैं जिनमें बाहर की दुनिया के लोग शामिल हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं कि जैसे इस वैक्सीन को लगवाने से आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, आपको फ़लाँ असरात हो जाएंगे, औरतें जो है वो मर्द बन जाएंगी और पता नहीं इस किस्म की बातें, जाहिलाना बातें की जा रही हैं। इनकी तरफ तो ध्यान नहीं देना, लेकिन इनसे हट कर भी बहुत सारे अहम इशूज़ हैं। वो अहम इशूज़ क्या हैं? वो अहम इश्यूज ये हैं कि इतलात जो हम तक पहुंची हैं और इस वक्त जो बात की जा रही है फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और ड्रग लाइसेंस फॉर्म की तरफ से, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है, बल्कि परेशान कर देने वाली है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है वो अंडर ट्रायल है, यानी कि उसके हतमी रिज़ल्ट अभी तक मौसूल नहीं हुए। और ये यहाँ की यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है, फार्मासिस्ट एसोसिएशन ड्रग लाइसेंस फॉर्म जो है, वो इस चीज़ को ज़िम्मेदारी के साथ बयान कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी वैक्सीन आ रही है जो हमारे दोस्त मुल्कों की तरफ से भी डोनेट की जा रही है, वो यहाँ पर हतमी नताइज के बग़ैर अभी भी तजर्बाती तौर पे, और कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को अंडर ट्रायल वैक्सीन लगाएंगे तो उसके लिए आपको उसको ख़बरदार करना पड़ेगा, बल्कि आपको उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी कि वो एक तजर्बे का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को पेश कर रहा है। लेकिन अगर आप ये नहीं बताते उसको कि आप को जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये अंडर ट्रायल है और अभी इसके हतमी नताइज सामने नहीं आए, तो आप एक गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, आपको इसमें मतला करना ज़रूरी है। अच्छा, बात यहाँ तक होती तो भी ठीक थी, मगर बात इससे भी आगे की बयान की जा रही है। आगे ये बयान की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जहाँ पे अंडर ट्रायल वैक्सीन जो है वो लगा रही है, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए जो कंपनियाँ यहाँ पर वैक्सीन इंपोर्ट करेंगी उनको इजाज़त दे दी है कि वो डी कंट्रोल करते हुए कीमत को, प्राइस को, बाकायदा इसका एक SRO 133 ड्रैप की तरफ से जारी करवाया गया है और उसमें कहा गया है कि तमाम कंपनियां अपनी मनमानी कीमत पर इस वैक्सीन को फ़रोख्त कर सकती हैं। यानी कि एक पहली इतला ये है कि आपको जो वैक्सीन दी जा रही है वो अंडर ट्रायल है, और दूसरी इतला आपको ये दी जा रही है कि आप उसके ऊपर जितनी कीमत चाहें उसके तजर्बे की वो आप वसूल कर लें। और जब मैंने इसमें मुख्तलिफ माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जितनी अंडर ट्रायल मेडिसिन है उनकी बाकायदा एक तजर्बा गाह बना हुआ है। कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज के ऊपर जो तजर्बात किए जाते हैं उनकी मेडिसिन पाकिस्तान में लाई जाती हैं और यहाँ पर मरीज़ों पर तजर्बात किए जाते हैं और मरीज़ों को ये तक इल्म नहीं होता कि उनके ऊपर क्या तजर्बा किया जा रहा है। उनको जो दवा दी जा रही है वो असल में उन पर तजर्बा है कि आपको इतनी डोज दी जाए तो आप ठीक होंगे, ये डोज ज़्यादा तो नहीं, इसके मनफी असरात क्या होंगे, यानी कि आपको बिल्कुल एक तजर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये ख़बरें हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि ड्रैप और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अंदर कोई मिली भगत एक मरतबा फिर हो गई है? क्या ये बात दुरुस्त है कि एक मरतबा फिर इससे माल कमाने की बातें की जा रही हैं कि हम इसके ज़रिए सरकार जो है, सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, जो इससे पहले बड़े बड़े ओहदों पर मुशीर के वफाकी मुशीर सेहत के ओहदे पर बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े बड़े माल कमाए, फिर उन पर इल्ज़ामात भी लगे और फिर उनको ओहदों से हटाया गया, तो एक मरतबा फिर यही कहानी दोहराई जा रही है। क्या ये बात दुरुस्त है कि बड़ी करप्शन हो रही है, पाकिस्तानियों की सेहत के साथ खेला जा रहा है, उनको तजर्बात की भेंट चढ़ाया जा रहा है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसकी तफसीलात हैं क्या, और इन तफसीलात के सामने आने के बाद सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर नूर मोहम्मद महर साहब मौजूद हैं। नूर महर जो है सदर हैं ड्रग
लायर्स फोरम के और इसके साथ साथ आप बानी हैं यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, वही यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो मुख्तलिफ मौक़ों पर बड़े बड़े हंगामे मचा चुकी हुई है, मुख्तलिफ इतलात दे चुकी हुई है। इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हामिद भट्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद भट्ट जो रहनुमा हैं, सरबराह हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान के। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है बेसिकली तो ये अलायंस कायम किया गया है अस्पतालों की मुबैना जो निजकारी एमटीआई एक्ट के हवाले से, लेकिन जब हम यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की बात करते हैं, कंसल्टेंट्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी भी सरबराही कर रहे हैं और बेहतर तौर पे जानते हैं कि ये सारा खेल हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लूँगा इस पर, लेकिन इससे पहले मैं नूर महर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नूर साहब, ये अंडर ट्रायल वैक्सीन आना और इसके बाद इसकी कीमत को डी कंट्रोल कर देना, ये कितना दुरुस्त है ये बात और इसकी तफसीलात हैं क्या? देखिए, वैक्सीन की जो कीमत है पाकिस्तान में सैकड़ों दर्जनों वैक्सीन जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट हो रही हैं ऑलरेडी कुछ सही, तो उनके कीमत का तयन किया जा चुका है पहले से। तो ये एक बहुत बड़ी जो इस्तेमाल वाली चीज़ आई है कोविड की 19 की वैक्सीन जो है, इसकी भी कीमत जो है असल में इसको अभी कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल के लिए एक मैकेनिज्म ड्रग एक्ट 1976 में मौजूद है। ठीक है कि अब हम ये असल में ड्रग एक्ट की ही खिलाफ वर्जी है कि आप कोई भी दवा जो है आप बगैर उसको डी कंट्रोल कर दें, मतलब उसकी कीमत का तयन ना करें और इसकी इजाजत आप यानी कि आप खुला छोड़ दें कंपनियों के पे कि वो खुद डिसाइड करें कि इसकी कीमत क्या होगी, सरकार इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। देखें सरकार जो है वो एवेल्युएट करती है, पहले हमसे मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनियों से डाटा लेती है कि आप कितने की इंपोर्ट कर रहे हैं या कितने की कॉस्ट क्या है, आप ओवरहेड्स क्या है वगैरह वगैरह, रॉ मटेरियल कितने का है, वो एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। यहाँ पे बाईपास किया गया मैकेनिज्म को और एक अंडर ट्रायल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो ट्रायल का एक जो रिकॉर्ड होता है, ट्रायल्स का एक फेज होते हैं, वो फेज अभी तक ना रशियंस ने पूरी तरह पूरे किए हैं, ठीक है, और ना ही चाइनीज ने किए हैं। तो अभी बहुत सारे सवालात जो हैं। अच्छा, फिर दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हम एक मुल्क हैं और हमारे मुल्क में बायोलॉजिकल टेस्टिंग की क्वालिटेटिव एनालिसिस की कोई लैब ही नहीं है, हमारे मुल्क में जितनी भी इवन के हेपेटाइटिस की वैक्सीन है उसकी भी टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे पास जो दूसरी भी वैक्सीन हैं हम तो सिर्फ वो WHO पे या दूसरे इदारों पे जो ट्रस्ट करते हैं, उन पे इत्मीनान करते हैं कि उन्होंने जो भेज दिया उन्होंने ठीक भेज दिया। वो तो वैसे दुनिया में अब इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस वक्त वैक्सीन का ओवरऑल, ठीक है। तो अब हम वो चाहे वो WHO के थ्रू आए, ठीक है, किसी के थ्रू भी आए, इंडिया ने वैक्सीन प्रोड्यूस की और उसके बाद चाहे वो WHO के थ्रू आए वो पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में आ गई। अच्छा, हमने इंडियंस को भी फायदा दिया और उसके बाद इस चीज को आप कैसे साबित करेंगे? ये जो एक संगीन इल्जाम है कि हम जो है पाकिस्तानी जो है तजर्बागाह बना दिए जाते हैं मुख्तलिफ अद्वियात के, वैक्सीन्स के, और उसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें, जब हमारे पास 99 तक 12 अक्टूबर 1999 तक हमारे पास NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वैक्सीन हम बनाते थे और हम 12 मुल्कों को बल्कि 18 मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करते थे पाकिस्तान से, ठीक है। इवन के स्नैक की, डिप्थेरिया की और बहुत सारी जो वैक्सीन हैं हम एक्सपोर्ट करते थे। हम नहीं बना सके, हमने छोड़ दिया, खत्म हो गया वो। अब क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से वो काम खत्म हो गया, वो पिछली हुकूमतों में होता था, वो मान लिया आपकी बात। ये कहना कि हम जो है एक ऐसी वैक्सीन मंगवा रहे हैं जो अभी अंडर ट्रायल और ये ट्रायल होंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है? ये किस हद तक दुरुस्त है? पूरी तरह जो शेयरिंग होनी चाहिए थी, इवन के रशियन जो वैक्सीन है उसके यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं हुए। देखें, वो एक अच्छा ये भी होता है कि एक दवा हर इलाके के लिए, हर तरह के लोगों के लिए मुवाफिक नहीं हो सकती, सही, ठीक है, ये भी एक। अच्छा, फिर रशियन जो मतलब वैक्सीन है उसके ट्रायल के जितने भी फेज हैं उस किसी भी फेज में हम हिस्सा नहीं रहे, और जो प्रोटोकॉल होता है वैक्सीन की खास तौर पे ट्रायल का, तो वो उसकी कोई वो नहीं की गई। वो जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था, जो एक स्टेज होनी चाहिए थी, स्टेज फेज 1, फेज 2, फेज 3 की, वो भी नहीं हुई।
और उसमें तो हमने हिस्सा ही नहीं लिया। अब क्या है कि एक बहुत बड़ी जो सियासी लोगों की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको इन्होंने अली गोहर एंड कंपनी को जो है वो अलाउ कर दिया, एजीपी को। तो अब होना तो ये चाहिए कि हम उसमें ट्रायल का हिस्सा बनते, ठीक है। कुछ हद तक कोशिश की गई है कि चाइना की जो वैक्सीन है उसमें शो किया गया है, लेकिन अमली तौर पे उसके भी मॉनिटरिंग जो है हमारे इदारों ने नहीं, क्योंकि हमारे पास इदारे हैं ही नहीं। देखें, अमेरिका के 44 बायोलॉजिकल वार हेड्स की उनकी लैब्स है, इंडिया की 11 जो है बायोलॉजिकल वार्स की मतलब वो है। हम तो हमारे पास तो लैब है ही नहीं ना, हमने तो डिपेंड ही करना है उसके ऊपर। और आखिरी बात उसके बाद एक ऐसा रो जारी हो जाता है कि तमाम कंपनियां जो हैं वो अपनी मर्जी की कीमत डी कंट्रोल कर दिया, अब आप वैक्सीन मंगवाएं और अब अपनी मर्जी की कीमत लगाएं। ये क्या कहानी है? देखिए, ये तो हमारे लिए एज ए पाकिस्तान बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि वैसे तो ठीक है, आम दवाइयों पे भी असल कंट्रोल होना चाहिए, कीमतों का वेबसाइट पे होना चाहिए, वो भी नहीं है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर तो दवाई कीमत नहीं कर सकता। ये तो हर किसी ने जाना है ना। अब तो वैक्सीन के लिए भागेंगे लोग। वैक्सीन की तो उन्होंने बिल्कुल ही खुली छुट्टी दे दी ना कि कंपनियां माल बनाएं। अब क्या है कि हेल्थ से जो रिलेटेड लोग हैं उनके पहले भी जो भी करप्शन हुई है हेल्थ से रिलेटेड 500 अरब से ज्यादा की हुई है, उसमें कियानी साहब थे वो भी निकल गए, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से वो भी निकल गए, अब हेल्थ मिनिस्टर है इमरान खान साहब। अब देखें, मैं समझता हूं कि तारीख का सबसे बड़ा जो अगले सालों में सबसे बड़ा जो स्कैंडल आएगा ना वो अद्वियात का आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अद्वियात की कीमतों के हवाले से जो करप्शन हुई है और खासतौर पर वैक्सीन को डी कंट्रोल करना और लूट मार का बाजार गर्म करना, मैं समझता हूं कि वैक्सीन के मरे हुए लोगों और मरीजों के साथ इंतहाई जुल्म है। इसके नतीजे में महंगी हो जाएगी वैक्सीन, महंगी हो जाएगी और लूट मार। देखें, एक लोगों को जरूरत से नाजायज कंपनियां फायदा उठाएंगी और उसका हर कोई भागेगा इस वक्त वैक्सीन लगवाने के लिए, भाग रहा है। ये बिल्कुल डेंगू वाला काम था कि जब डेंगू के टेस्ट करवाए जा रहे थे तो उस वक्त की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी कि आपने 90 रुपए में टेस्ट करना है। आप ये समझते हैं कि इस किस्म की रवायत पर अमल करते हुए ये पाबंदी लगा देनी चाहिए थी कि वैक्सीन की मैक्सिमम प्राइस ये होगी? लेकिन देखिए, गवर्नमेंट ने तो टेस्टों में भी कमाया है, कोरोना के टेस्टों में भी कमाया है। वो बड़े महंगे टेस्ट थे वो तो। हाँ, लेकिन वो सस्ते 1000 रुपए में जो चीज होनी चाहिए 8000 की है। अब उन पे भी सेल्स टैक्स लगवाए, इंपोर्ट के टैक्स लगाए हैं, वो बड़ी देर बाद थोड़े से टैक्स कम किए, अभी भी जो है 60% टैक्स है। कोरोना मजमूई तौर पे कारोबार है। फार्मास्यूटिकल कंपनी तो अपनी जगह पे है, हुकूमत के लिए एक बड़े कारोबार के तौर पे सामने आए और ये जो बड़े हैरत अंगेज चीज है कि हम किस तरह के मामला चला रहे हैं। हामिद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये किस तरह मामला चल रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन आ रही है, अंडर ट्रायल है, उसकी कीमतें डी कंट्रोल है, ये क्या हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ अदादो शुमार है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कुछ कहने के बाद देखिए नजम साहब, एक माफिया है जो ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल नहीं होने देता। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माज़ से आई तो इस नारे के साथ थी कि हम बड़े चोरों को पकड़ेंगे, उनसे पैसा वापस लेंगे और वो पैसा अवाम के ऊपर खर्च करेंगे, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरकस। वो जो ड्रग्स की अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल नहीं होने देते, वो जो माफियाज हैं, वो तो इनके हाथ आए कोई नहीं, ठीक है। इन्होंने गला काटा तो गरीब अवाम का, इन्होंने इस्तेहसाल किया तो मुलाजिम तबके का। अब मैं आपको इसकी तरफ लेके आता हूं जी, प्राइस कंट्रोल का जो इशू है, प्राइस कंट्रोल का इशू सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। वैक्सीन से हटके अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स जो बड़ी मशहूर, वो 65% से लेकर 200% तक उनकी कीमतों में इजाफा किया गया। और हुकूमत ने अपनी बेबसी और लाचारगी का जो इजहार है इस तरह किया कि जनाब, अगर आप इन अद्वियात की मुसलसल फ्राहमी चाहते हैं तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और इसके बगैर अद्वियात साज कंपनियां इसकी सप्लाई नहीं होने देंगी, ठीक है। उनके लिए प्रोडक्शन जारी रखना मुमकिन नहीं रहेगा। अहम चीज है वो ये ऐसा है, नहीं है जी मैं सर आपको 1 मिनट दीजिएगा। वो डंडा जो गरीब अवाम पर इस्तेमाल किया जाता है, वो ताकत और वो हुकूमती रिट जिसका तज़किरा आपने अक्सर सुना होगा सरकारी मुलाजमीन के हवाले से किया जाता है, तो वो ये जो माफियाज हैं जो ड्रग्स की कीमतें कंट्रोल नहीं होने देते, हुकूमत उस तरफ क्यों नहीं आती? एक चीज। अब हम आते हैं जी इसकी बात के ऊपर कि चल क्या रहा है। वजीर सेहत पंजाब और महकमा सेहत, वो जो अपने साइड इफेक्ट्स की बात की, तो अगर आप उनके बयानात जो हालिया उन्होंने जारी किए हैं वैक्सीन के हवाले से, उसको अगर एक शेर की सूरत में सुनना चाहें तो वो ये है, वैक्सीन के लगवाने के बारे में, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक।
ये है जी बयानी उनका। चाइना से 5 लाख के करीब। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था कुछ रोज पहले, बाकायदा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है अपनी जिम्मेदारी के ऊपर लगवाएं, अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे और ना मैं लगवाऊंगी ना मेरे सेक्रेटरी लगवाएंगे इसको। इसका मतलब ये है कि जो चाइना से वैक्सीन आई हैं, वो जैसे सर कह रहे थे कि वो ट्रायल्स मुकम्मल नहीं है, WHO की तरफ से मुकम्मल जो एक सर्टिफाइड लेटर होता है वो नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है अगर वो WHO से मंजूर शुदा होती तो ये कहा जाता कि अपने रिस्क पे लगवाएं। इसका मतलब है ट्रायल मुकम्मल ही नहीं है। नहीं, वो तो ये कह रही है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, जब जैसे सर ने कहा ट्रायल मुकम्मल हूं, तो वो उसके अंदर वाज़े तौर पे लीफलेट में मेंशन होते हैं जब वो बिकने के लिए आती है, ठीक है। तो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद उसकी जिम्मेदारी फिर वजीर सेहत ये नहीं कह सकती, वो कहते फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, फिर आपको कहने पड़ता है ठीक है, फिर ये कहना पड़ता है कि WHO की तरफ से मंजूर शुदा है, सही, ठीक है। अब मैं आता हूं, चाइना ने 5 लाख के करीब फ्री वायल्स वगैरह वैक्सीन की भेजी। आप स्टैटिस्टिक्स चेकें, एक अस्पताल का डेटा के 41 जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने लगवाई। एक अस्पताल में मेरा ख्याल है कुछ 2-2, 3-3, 4-4 हजार डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ मिला के होती हैं। तो वजीर सेहत का बयान ऐसा है कि मुलाजमीन वैक्सीन लगवाने को तैयार ही नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी को? अब अगर तो वजीर सेहत कहे कि जैसे इन्होंने कहा कि ये ट्रायल मुकम्मल है, इसमें एक सेफ्टी है, हाँ साइड इफेक्ट है, कोई लाख में से एक बंदे में जाहिर हो जाएगा। तो जब वजीर सेहत आके कहती हैं टीवी पे कि भाई आप मेरे ते ना रहना, अपने ते रहना, लवानी है तो लवाओ, जो होएगा तुसी जिम्मेदार हो, असली जिम्मेदार नहीं। तो भाई आप, इसका मतलब है आप उसको ट्रायल कंप्लीट हुआ ही कोई नहीं है। एक बात सर, अब आगे चलते हैं। WHO, ये फैसल सुल्तान साहब की बात कर रहा हूं आपसे। फैसल सुल्तान साहब ने अपने बयान में कहा कि WHO 1,70,00,000 वायल्स पाकिस्तान भेज रहा है फ्री, हुकूमत खरीदेगी, ये जो यहां फ्री है। WHO का मतलब है मोस्ट लाइकली फ्री है। 1,70,00,000, वो 1,70,00,000 वो कह रहे हैं कि मार्च के एंड तक पहुंचाएंगी। लगने का अमल जुलाई के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। मेरी जो अपनी मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तहकीक करने वाले करें और आवाम तक मैसेज जाना चाहिए। 4 प्राइवेट कंपनियां हैं जो इसको मंगवाने की ख्वाहिशमंद है। 4 प्राइवेट कंपनियां जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब इसको इशू करना वफाक का काम है, NCOC मौजूद है, पंजाब हुकूमत तो मंगवा ही नहीं सकती, ये तो वफाक का काम है, वबा है। तो ये जो 4 कंपनियां हैं, इसके पीछे कौन से सरमायादार और ठेकेदार बैठे हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाने हैं, वो कौन है? तो जो सर ने बात की मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि ड्रग्स की कीमत को कंट्रोल करके उसको एक अवाम की एक्सेस तक लेके आना। हम ये नहीं कहते कि जो कीमत लग रही है, जो खरीद रहा है, मतलब वो कमाए ना, लेकिन कीमत इतनी मुतनासिब होनी चाहिए। जी, उसको सरकार को देखना चाहिए। शहरी जो है, शहरी है, वो 200 रुपए है या 500 रुपए है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं कि $20 खर्च हो रहे हैं, नहीं, इसको SRO जारी करने की जरूरत क्या थी कि हम इसको डीरेगुलेट करते हैं, डी कंट्रोल करते हैं? तो इसका मतलब तो साफ मकसद तो वही है कि वो जो 4 प्राइवेट कंपनियां, या मे भी ज्यादा हूं, सर ज्यादा बेहतर वजाहत कर देंगे, ये ज्यादा इससे रिलेटेड है। मैं तो डॉक्टर हूं और न्यूरो फिजिशियन हूं। मेरे इल्म में यही आया कि 4 कंपनियों का मुझे बताया गया कि वो जो कंपनियां हैं, या उससे में भी ज्यादा हूं, उनके पीछे फाइनेंसर्स बैठे हैं। वो अब सरमायादार कह ले, ठेकेदार हैं, उन्होंने अरबों रुपया कमाना है और वो अरबों रुपया आम शहरी की जेबों से निकाला जाएगा। हुकूमत एक तरफ कह रही है 1,70,00,000 वैक्सीन। अब आप आए अदादो शुमार की तरफ, माजरत मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन जैसा भी है, इसराइल वाले अपने 69% लोगों को वैक्सीन हुकूमत लगवा चुकी है। 69%। मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात कर रहे हैं। लगवा चुकी है, किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं लगाया, किसी और ने नहीं खरीदा, शायद नहीं, सरकार गवर्नमेंट ने किया। यूके में 39% लोगों को हुकूमत लगा चुकी है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं लगा रही, लोग खरीद नहीं रहे मार्केट से, गवर्नमेंट खुद लगा रही है। एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत लगाई जा रही है। इस एज ग्रुप को पहले 65 से ऊपर है तो पहले ये सारा। अब सर ये तो आपको मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स इसके शेयर कर दिए। अब मैं आपसे बताना ये चाहूंगा कि जो हम इसके बाद जो हम अरसा दराज से हुकूमत की जो MTI, जो कि अवाम मुखालफ पॉलिसी की मुखालफत करते आ रहे हैं, उसके पीछे भी यही है कि होगा ये
कि जो प्राइवेट माफियाज हैं वो मुंह और घोड़े की तरह बेलगाम हो जाएंगे, इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। इससे ठेकेदारों, सरमायादारों और हुकूमत को तो बिल्कुल फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये छोड़ रहे हैं कि गरीब अवाम और अवाम का मसला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अवाम का। डॉक्टर साहब मैं इस पर ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन दो तीन चीजें यहाँ पर बिल्कुल सामने आ गई कि अगर आप ये कहते हैं कि रशिया की जो वैक्सीन है वो वहाँ पर बड़ी कामयाब भी हो सकती है, लेकिन क्या वो रशियन वैक्सीन जो है पाकिस्तान में भी कामयाब हो सकती है? क्या पाकिस्तान में उसके ट्रायल्स किए गए? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या हम उसके ट्रायल्स का हिस्सा रहे या उसके बाद हम उनके जो है उसके बाद कामयाबी का मेयार क्या होगा, किस तरह होगा? क्योंकि रशिया और पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक हैं, आप किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं? आपने तजर्बा कहाँ पर किया? लिहाजा ये सवाल जो है और ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, और डी रेगुलेट करना, इस पर भी मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। में इंपोर्ट की जा रही है और इंपोर्ट करने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन आ रही है उसके हवाले से यहाँ पर यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बानी और ड्रग प्लेटफॉर्म के सरबराह जो है नूर मोहम्मद मेहर साहब मौजूद हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं है, ये अंडर ट्रायल्स है पाकिस्तान के लिए, जो है इसके ऊपर पाकिस्तानी पर ट्रायल्स ही नहीं इसके हुए हुए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसी किस्म के सवाल जो हैं डॉक्टर हामिद भट्ट ने भी उठाए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैं इस वक्त बहुत ही मशहूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप सदर हैं PMA के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब जो रशियन यहाँ पर आ रही है वैक्सीन, उसकी बात कर ली जाए, चाइनीज़ की बात कर ली जाए, तो ये कहा जा रहा है कि ये अंडर ट्रायल है अभी, ये हतमी इसकी अप्रूवल नहीं है, यहाँ पर लाई जा रही है। आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? देखिए, कोई भी वैक्सीन हो दुनिया के अंदर कभी उसकी इजाजत नहीं दी जाती जब तक कि वो अपना ट्रायल मुकम्मल ना कर रहे। इट इज वेरी रिकमेंडेड इंटरनेशनल बेसिक लॉ। ये जो हमारे यहाँ चाइनीज जो कि 50 लाख हमें या 5 लाख गालिबन भेजा है उन्होंने अतिया चाइनीज ने, तो ये कैसीनो पार्क के जो सबसे ज्यादा इसके ट्रायल है दैट वाज इन दुबई। दुबई के अंदर यही वैक्सीन है जो लग रही है, क्योंकि अपने शहरियों को दुबई वाले मुफ्त लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने ये हदियतन भेजी है। यहाँ पे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर कराची के अंदर जो ट्रायल हुए थे दैट इज एन अदर वैक्सीन जो कनाडा और चाइना की मतलब उसके साथ मिलकर उन लोगों ने वो बनाई, दैट इज एन अदर वैक्सीन जिसका अभी तक हमारे साथ किसी कंफर्म नहीं हुआ, दैट इज ट्रायल हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। तो इस वजह से वो पाकिस्तान या दुनिया के किसी हिस्से में भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इसी में हिस्सा है कि चाइनीज पर तो वैक्सीन पर तो आप ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो रशियन वैक्सीन है जो रूस से इंपोर्ट की जा रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे और उनके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और पाकिस्तान में ना वो ट्रायल्स का हम पाकिस्तानी उसका हिस्सा रहे, ना ही बाद में कोई ऐसी इतलात हैं कि पता चले कि उसके असरात क्या होंगे। यही वजह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कहती हैं कि जो वैक्सीन, इवन चीन वाली भी, जब उनसे सवाल होता है तो वो कहती हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी पर लगवानी है, ना मैं लगवा रही हूँ ना मेरे सेक्रेटरीज लगवा रहे हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो डॉक्टर साहब का ये बयान जो है बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है और इस चीज़ को साबित करता है, बात को दलील देता है जो बात यहाँ पर फार्मासिस्ट एसोसिएशन कह रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत की आप बात कह रहे हैं, इट इज वेरी क्लियर कि कोई चीज जब हम करते हैं तो लिखा होता है कि आप एक दवाई पैनाडोल भी अगर खाते हो ना तो कहते हैं कि आप अपने उसके ऊपर ही खा रहे हो। हर मेडिकेशन के ऊपर ये चीज लिखा होता है। इफ यू गो फॉर द सर्जरी, पास से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, वी स्पीक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट कॉन्सेंट किसी तरह से होता है, इट इज एंटायरली डिफरेंट। लेकिन ये बात कहना कि ये जो है कोविड की वैक्सीन नहीं बच रही, दुनिया के अंदर लगी है, तो पाकिस्तान कौन सी ऐसी कौम है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा? मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी बयान है डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। रही बात ये रशियन वैक्सीन की जो स्पुतनिक 5 है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन विच हैज प्रूवन। इसकी जो है 86-92% जो है वो एफिकेसी रेट निकल के आया दुनिया के अंदर जो आया है।
और रशिया के अंदर जो लगी है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसने आपको लगवाई, उसकी बेटी को उसने लगवाई, दुनिया लगवा रही है। चीज डॉक्टर साहब, एक बुनियादी चीज आप नजरअंदाज करें ना कि रशिया के माहौल में, रशिया के मौसम में, रशिया के लोगों के लिए, रशियन लोगों के लिए ये कामयाब होगी, इसके यही रिजल्ट जो आप फरमा रहे हैं यही होंगे। मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या आपने पाकिस्तान में इसका ट्रायल किया? क्या पाकिस्तान के दर्जा हरारत पर, क्या पाकिस्तान के लोगों पर उनकी जो एक बायोलॉजिकल, जैसे कि आप कराची और लाहौर को आप खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात के साथ कंपेयर नहीं कर सकते लोगों को एक जैसा, तो सवाल मेरा इस ज़िमन में था। नहीं सर, मैं कर सकता हूँ, जो वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन के कतरे जो पिलाए जाते हैं या इंजेक्टेबल्स आती हैं, पूरी दुनिया के लिए वही है। एक कोविड-19 है जिसको आरएनए के तहत आइडेंटिफाई किया गया कि ये वायरस है, और उस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई गई। वो रूसी क्या अमरीकी वाली के पास, चले इसकी जरूरत ही नहीं है कि आप इसका अधिक तौर पे जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे इससे अगला फेस, यहाँ पर वैक्सीन मंगवाई जा रही है और एक SRO 133 जारी हो जाता है और कहा जाता है कि इसको डीकंट्रोल कर दिया गया। अब इसकी कीमत, क्या ये इसलिए किया गया है कि वैक्सीन आए, लोग मंगवाएं और कामयाबी के साथ लगाएं, लोगों को सहूलत मिले, दस्तयाब हो, या इसका एक पर्पस ये भी हो सकता है कि इसके जरिए जो भी मंगवा रहा है मुनाफाखोरी होगी, लूटमार होगी, लोगों को लूटा जाएगा? आप बात ये दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो ड्रैप है, ड्रैप का ये बुनियादी रोल है, जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, कि किसी भी मेडिकेशन को जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको असेस करता है, उसको इवेल्युएट करता है और उसकी प्राइस फिक्सिंग करता है। आप देखते हैं ना, किसी के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हर गोली के ऊपर, हर वाइल के ऊपर ये लिखा था MRP के कितने पैसों की ये पाकिस्तान के अंदर होगी। ये मेरे लिए नहायत ही मुस्तक़ाबिल अफसोस बात है कि इन्होंने अगर सिर्फ इंपोर्ट की इजाजत दे दी और उसकी प्राइस फिक्सेशन नहीं की, तो गालिबन ये उनसे नजरअंदाज हुआ है, या सहवन उन्होंने ऐसा किया कि कुछ अपने ब्लू डाइट लोगों को जो मतलब वो करने के लिए क्या उसको कहा जाता है, नवाजने के लिए किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी है और इस चीज को देखना चाहिए हुकूमत को। एंड इफ इट इज टू फेवर समवन, तो सर्टेनली इसकी मरम्मत की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही। डॉक्टर साहब, सर टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। कोई जरूरत नहीं है जी, कोविड-19 पूरी दुनिया में, कोविड-19 है, एक वायरस है, उसने अटैक किया है, उसकी वायरस बनी है। पोलियो के लिए, मुकाबले के लिए भी इसी तरह आती हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानियों पे उसका ट्रायल हो, पाकिस्तानियों का उसका रिजल्ट और उसके इफेक्ट्स जाने जाएं। ये तस्दीक शुदा है और दुनिया की मानी भी है जो रशियन है। तो इस चीज़ का हमारे पास कोई सबूत, बहरहाल मैं इस पे थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, और हालात के मुताबिक चाइना की तो लोग कुछ अंडर प्रोसेस हैं ट्रायल्स, यहाँ पे भी ट्रायल रशिया के भी होने चाहिए थे, और बाकी भी जो भी वैक्सीन्स आ रही हैं, हम सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रशिया के हालात और हैं, हमारे हालात कुछ और हैं। बाकी जो कीमतों जो नहीं की, उसकी डी कंट्रोल कर दी है, वो तो इंतहाई जुल्म किया है। और हुकूमतों को दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में मार्जिन दिया ना, मार्जिन दिया कि मंगवा लें, लोग ले आए। इसमें ऐसा ना हो कि यहाँ पे वैक्सीन चाहिए हो, दस्तयाब ना हो, जो अद्वियात की कीमतें बढ़ाते हुए भी जो दलील दी गई थी कि बेहतर है कि दस्तयाब हो जाए, महंगी हो जाए, तो क्या हो गया? नहीं, देखें, ये लोगों, आम गरीब लोगों की मजबूरी होती है, और पहले भी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रही है कंपनियां, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो महंगी तरीन दवाइयाँ जो है पाकिस्तान में मिल रही हैं। और इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ड्रैप, हमारे हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि CO ड्रैप लगाएं। एक CO ड्रैप आसम रूफ पास जो है 4 ओहदे हैं, वो पंजाब के भी हेड हैं, मेडिकल डिवाइस के भी हेड हैं, CO ड्रैप भी हैं, एडमिन के भी हेड हैं। और पिछला जो मुर्दा था रिकॉर्ड में शेख अख्तर साहब, उन पे भी कोई कार्रवाई ना FIA कर सकी है, ना दूसरे इदारे कर सके हैं, वो भी 50 कार्रवाई तो खैर कहीं भी हेल्थ के हवाले से जितने भी स्कैंडल सामने आए हैं, वहां पर कहीं भी हमें कोई कार्रवाई नाम की चीज नजर नहीं आती। आप डॉक्टर साहब इस पे हम सब क्या कमेंट करते हैं कि इस पर रिजर्वेशंस जो हैं दुरुस्त नहीं है? हाँ, देखिए, जैसे अशरफ निज़ामी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है कि वजीर सेहत यास्मीन राशिद, इनका बयान गैर ज़रूरी है, या बात यह है कि वो जो ठेकेदार और सरमायादार इसको परचेज करना चाह रहे हैं,
तो मैडम को कोई किकबैक्स हैं, क्या है, हमें समझ नहीं आ रही इस चीज की ना। इस बयान ने बहुत नहीं ये तो आपने ऐसी खामखा बात कर दी कि मुझे बताया ना किकबैक, वो तो उल्टा कह रही, वो तो अगर मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, अगर तो वो इसको सपोर्ट करती और कहती कि जरूर लगवाएं, फिर तो उनका मुनाफा होता। वो तो उल्टा उसमें रिजर्वेशन शो कर रही है कि आप अपना जो है आपने अपनी जिम्मेदारी पे लगवानी है, वो मार्केटिंग तो नहीं कर रही। वो जो फ्री आ रही है, सेफ्टी जो है ना आवाम की, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। वो फ्री आ रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, जो कि फ्री लगनी है, उसके ऊपर वो इतराज उठा रही है ना, जो कि गवर्नमेंट का एनसीओसी और वजीर सेहत पंजाब का बयानिया एक नहीं है, जहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आप मुझे बताएं कि रशिया का या किसी और मुल्क के किसी वजीर सेहत ने ऐसा बयान दिया है तो दिखा दें, या हमें वो जिम्मेदारी निजामी साहब मेरे साथ मौजूद, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। तो निजामी साहब ये बताइएगा फिर क्या क्या किया जाए इस वक्त जो वैक्सीन आ रही है, आप क्या रिकमेंड करते हैं? बिला खौफ खतर लगवा ली जाए? सिंगल लाइनर यस, मैंने अपने आप को पता है कि मैं उन ट्रायल का हिस्सा बना था। एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहूंगा नूर साहब ने थोड़ा सा मतलब जो वाजे करने के लिए कि जो ट्रायल होते हैं इट इज इंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। हम उन ट्रायल का हिस्सा बने थे जो चाइनीज और कनाडा मिलकर उन्होंने बनाई है यहाँ पे, और भी कुछ ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वैक्सीन इज वेरी मच टेस्टेड, whether it is the Russian, it is the Chinese, Canadian, Brazil, India, whatsoever the origin country has, उनकी वैक्सीन जो है वेल टेस्टेड होती है, WHO और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आने के बाद ही मार्केट के अंदर वो की जाती है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को खुदारा ये कंफ्यूजन के अंदर मत डालें कि ये ठीक है, ये गलत है, पता नहीं क्या होगा। पहले लोग नहीं पता, पोलियो के कतरे नहीं पीते। इंग्लैंड के अंदर 23% पाकिस्तानी लोग हैं जिनका जा रहा है कि वो इनकार कर रहे हैं इसको वैक्सीन लगवाने से। नेक्स्ट बांग्लादेश में 14% के आते हैं। पहले ही लोग अल्लाह के फजल से हमारे शरीर धागों के अंदर जड़े हुए हैं, ऊपर से इस किस्म की स्टेटमेंट बस वो मिनिस्टर साहबा देती हैं या कोई और कोई देता है। तो मैं समझता हूं कि आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर और वेरी क्लियर स्टेटमेंट, कतई तौर पर इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल बेधड़क होकर लगाए। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है और आवाम का हक है कि वो अपने आप को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी सर टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और PMA के प्रेसिडेंट हैं और यकीनी तौर पे जिम्मेदारी लेते हैं, और वो कहते हैं कि बिल्कुल बेधड़क होकर आप इसको लगवाएं। कोई किसी किस्म की रिजर्वेशन में ना वजीर सेहत साहब को इस किस्म का बयान देना चाहिए था, ना बाकी किसी को बात करनी चाहिए। मजीद बात हम करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस वैक्सीन के हवाले से जो कि पाकिस्तान में आ रही है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक पाकिस्तानी ट्रायल्स का हिस्सा थे या नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में वैक्सीन जो आ रही है वो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो हमें उस पर रिजर्वेशंस जो है नहीं शो करनी चाहिए। नूर मेहर साहब, ये बात बुनियादी बात है। देखिए, WHO की तो बहुत सारी चीज़ें वैसे सवाल निशान है कोविड के बारे में, और WHO कोई हमारे मुफादात के लिए काम नहीं करता। वो तो इंटरनेशनल या जो एक मखसूस ममालिक हैं उनके मुफादात के लिए काम करता है WHO। दूसरी बात यह कि जब हमारे मुल्क में बायोलॉजिकल कोई लैब मौजूद ही नहीं है, लैब ही मौजूद नहीं है, तो फिर अगर ट्रस्ट तो WHO पे ही करना है ना। हम कहाँ पे जाएं? या अमेरिकन या इंडियन या ब्रिटिश या कैनेडियन जो भी लैब्स हमारे पास, या चाइनीज, हमने उन्हीं पे ट्रस्ट करना है ना। हम कहाँ पे जाएं? देखें, नहीं, अब तो देखें ना, बातें तो फिर इस किस्म की भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब आप भी तो सुनिएगा, बातें तो इस किस्म की भी हो रही हैं कि अगर ये वैक्सीन लगवाई गई तो जनाब जो ख्वातीन है उनकी मूछें निकल आएंगी, और ये भी कहा जा रहा है, वो लाल टोपी वाली सरकार कह रहे हैं कि वो उसके बाद औरतें जो हैं बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं रहेंगी। चलो जी, काम भी मुक गया। देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीन लगना, ठीक है, इसकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन हौसला अफजाई यहां बैठकर आप कैसे करेंगे, मैं कैसे करूंगा? गवर्नमेंट का काम है। जैसे ये कह रहे हैं कि एक कोई अथॉरिटी तो हो मुल्क के अंदर जो जिम्मेदारी करे, जो जिम्मेदारी उठाए कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इतनी सेफ है, और उन साइड इफेक्ट्स का भी ये इलाज होगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदा लगवाता है, उसमें एक बंदे मुतासर होगा, या 2 को साइड इफेक्ट आएंगे, या 10 बंदों को आएंगे, या 50 को आएंगे। अब कोई तो अथॉरिटी मुल्क में है ही कोई नहीं, हुकूमत का इधर ध्यान ही नहीं है, वो सही फरमा रहे हैं। दूसरा, वैक्सीन अगर वो फॉर एग्जांपल जैसे कह रहे हैं, अगर जैसे एक निज़ामी साहब ने एक अच्छी बात की, अगर उनका एक वर्जन है या उनके पास ऐसे ट्रायल या कोई डेटा मौजूद है कि वो सेफ है,
तो फिर उस तनाजर में अगर जब हुकूमत वेरीफाई करती है कि ये सेफ है, तो फिर मैं वही बात करूंगा कि ये आम शहरी की कुव्वत खरीद में होनी चाहिए। कुव्वत खरीद से मुराद गवर्नमेंट इतनी चीजों पे सब्सिडी देती है, हुकूमत यहां भी सब्सिडाइज करे चीज को। आम पता होना चाहिए ना, शहरी हर को चीज की कीमत जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखी हुई होती है, एमआरपी लिखा होता है, वो इसीलिए लिखा हुआ होता है ना कि अब ये इंपोर्ट होनी है। दो चीजें हो जाए, दो में से एक, या तो हुकूमत इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उठाए और इसको खुद खरीद करे, थोड़ा सस्ता करे और आम शहरी को या तो फ्री दे, नहीं तो उसकी जो कुव्वत खरीद है एक आम गरीब शहरी के हाथ में हो, इकोनॉमिकल हो। और अगर प्राइवेट कंपनियों को यानी स्पीडी करने के लिए इजाजत देनी है, नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें इशू यह है कि उसकी कीमत, जैसे इन्होंने भी फरमाया, तरीकाकार क्या है? क्या ये कानून के मुताबिक, ड्रग एक्ट के मुताबिक ये जायज है कि आप इजाजत दे दें कि कोई भी चीज जो इंपोर्ट की जा रही है उसकी कीमत नहीं होगी, डी कंट्रोल होगी, जिस कीमत पे मर्जी आप बेच सकते हैं? जी, जो दवा है, ज़रूरत है ना, जितनी भी वैक्सीन पहले जो रजिस्टर्ड हुई हैं सैकड़ों, उनकी कीमत का तयन किया जा चुका है। और ये जो इसका ना करना जो है, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है ड्रैप ने या हेल्थ मिनिस्टर साहब ने। दूसरी बात ये है कि हम ये देखते थे, ये मैकेनिज्म का हिस्सा है कि किसी भी दवा की कीमत का तयन करना है, नई दवा की खासतौर कीमत का तयन करना है, तो हम इंडिया में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, तुर्की में देखते हैं, बाज़ दफ़ा ईरान में देखते हैं कि ये दवा वहाँ पे कितने की पड़ रही है, वहाँ पे मौजूद है, तो हम भी उससे से मिलती जुलती करते हैं। फिर उसका रॉ मटेरियल कितने का, ओवरहेड्स कितने पे आ रहे हैं और बाकी चीजें जो है उसके मुताबिक पूरा एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है। ये तो रातों रात जो है ना सिफारिशों पे जो है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को नवाजा जा रहा है, ठीक है, और बाज ममालिक जो हैं वो बगैर जरूरी तौर पे देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने कि तेज रफ्तार फराहमी, स्पीडी अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी उसकी ना, उसको जवाब बना के हम इसको कवर नहीं दे सकते। देखिए उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लूट मार की इजाजत दे दें, ठीक है, अवेलेबिलिटी आप कर लें, उसके भी कई जराए हैं। उसके लिए टाइमली जो है, अगर दुबई है या दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने पहले से, या इसराइल है, उन्होंने बहुत पहले से बुकिंग्स मतलब की हैं। तो अब हाँ, मैं फैसल सुल्तान को अप्रिशिएट करूंगा कि उसने कहा बहुत पहले उसने दिया कि हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी एक माह पहले उसने बयान दिया कि हम मंगवा इसी वजह से नहीं रहे, हम मॉनिटर कर रहे हैं, डाटा को मॉनिटर कर रहे हैं, कौन सी बेहतर है, हम उसी पे पैसे जो है ना लगाएंगे। तो बहरहाल बात यह है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और फौरी तौर पे जो कीमत का तयन जो है वैक्सीन की कीमत, वो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है नजम साहब कि हम इदारे कायम नहीं कर सके, हमारे हेल्थ के जो मॉनिटरिंग करने के इदारे स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। हम मक्खी पे मक्खी मारते हैं, जो अमेरिका, यूरोप या दूसरे बाहर के इदारे कहते हैं, या WHO क्या है, WHO हमारे मुफादात के लिए काम नहीं करता, वो जिनके लिए काम करता है ना, क्या करें, हम उसमें मिसट्रस्ट कर देंगे। मैं इसमें देखिए एक चीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए होता यह है कि हम हुकूमत तो है नहीं, ठीक है। अब अगर हम फकत एक हेल्थ मिनिस्टर पंजाब को ही ले लेते हैं, ये खुद भी सरकारी मुलाजम रही हैं, ठीक है, ये इन हकीकतों से बखूबी आगाह है कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। ये बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि ये जो अद्वियात को, जो उनकी कीमतों को कंट्रोल जो माफिया नहीं होने देता वो, या इवन जैसे MT एक्ट की पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, ये मसाइल का हल नहीं है लेकिन ये इनके खिलाफ सड़कों पे अमली जदोजहद का हिस्सा भी नहीं है, इन्हीं चीजों के खिलाफ। लेकिन आज फकत अपनी कुर्सी के बचाने के लिए वजीर आजम या हायर अथॉरिटी, आखिरी बात यह कि करती क्या है, जो बंदा सरकारी मुलाजम सच बोलने की कोशिश करता है उसको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना के वजीर साहब अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाती हैं कि कोई बंदा अगर मैं वहां नहीं बता रही तो बस कोई और भी ना गल करे, ठीक है। अब मसला ये बात तो सामने आ जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, हम बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए आपका, नूर महर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आखिर में से ये बात, आप ज़रूर स्पीडी अवेलेबिलिटी की बात करें, तेज़ रफ्तारी के साथ उसकी फराहमी के लिए काम करें, लेकिन कीमत जो है उसका तयन होना चाहिए, सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये बात नहीं है कि आप कंपनियों को बाख्तियार कर दें, डी कंट्रोल कर दें कि हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं है, जाओ तुम मंगवाओ और जितने मर्जी की बेचो। इस तरह काम रियासतें नहीं चलती। ये तो जंगल का कानून होता है, यहाँ पर जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।